भक्ति देवी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा था। उनके जीवित रहने की संभावना कम होती जा रही थी, परंतु उनके मन में पुत्र घनश्याम के स्वरूप की महिमा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही थी। घनश्याम, हाँ माँ। तुम मेरी कोख से जन्मे, परंतु मैं तुम्हें कभी भी यथार्थ नहीं समझ पाई। फिर भी मुझे इतना विश्वास जरूर है कि मुझे तुम्हारे रूप में साक्षात भगवान मिल चुके हैं। लेकिन अब मुझे सिर्फ इतना ही समझाओ कि किसी अन्य मुमुक्षु को सदा के लिए भगवान से भेंट करनी हो तो वो कैसे संभव है? हाँ माँ, सच्चे भगवानमय संत के सत्संग और प्रसंग से मुमुक्षु को भगवान की भेंट होती है। घनश्याम, पिताजी, अब घनश्याम के मन में गृह त्याग करने का संकल्प प्रबल होता जा रहा था। उनका वैराग्यपूर्ण बर्ताव देखकर अयोध्या वासियों को भी चिंता रहती थी कि घनश्याम कहीं चले तो नहीं जाएंगे। वासुदेव परावेता, वासुदेव वासुदेव। बुखार तो कम हो ही नहीं रहा। घनश्याम, ये भागवत बंद करो और वैद्य जी को बुला लाओ। मेरा वैद्य तो अब स्वयं परमात्मा ही है राम प्रताप। नहीं पिताजी, चिंता मत कीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं ठीक होता हूँ या नहीं, तू मुझे एक वचन दे। जी जी जरूर, बोलिए पिताजी। मैं घनश्याम और इच्छा राम को तेरे भरोसे छोड़े जा रहा हूँ। उनका ख्याल रखना। आप उनकी चिंता मत कीजिए पिताजी। सुनो राम प्रताप, ये घनश्याम तुम्हारे भाई नहीं मगर साक्षात भगवान ही हैं। उनकी सेवा करना। पिताजी, ये लीजिए। पिताजी, आपकी हालत गंभीर है, मुझे डर लग रहा है। मुझे वैद्य को बुलाने दीजिए पिताजी। मेरी हालत इससे बेहतर कभी नहीं थी राम प्रताप। साक्षात परमात्मा घनश्याम यहाँ प्रकट हुए और हम सब धन्य हो गए। और सुनो सुवासिनी, मैं तो अब इस संसार में रहूं या ना रहूं, मगर तुम इस घनश्याम की देखभाल करना। हाँ, घनश्याम अनंत जीवों के कल्याण के लिए जन्म लिए हुए हैं। लेकिन देखना, कहीं राम प्रताप ऐसा निमित्त ना बने कि घनश्याम इस कुल को छोड़कर सदा के लिए घर से निकल पड़े। मैं घनश्याम की सेवा जरूर करूंगा, मगर पिताजी, आपका शरीर। राम प्रताप, मेरा शरीर यहाँ है, किंतु घनश्याम की कृपा से मेरी आत्मा तो अक्षरधाम में विचरण कर रही है। पिताजी, पिताजी, घनश्याम की अयोध्या की लीला समाप्ति पर थी और कल्याण यात्रा
उन्हें निमंत्रण दे रही थी। वैसे भी अयोध्यावास तो उनकी कल्याण यात्रा की भूमिका भर था, मात्र एक पड़ाव जहां से घनश्याम अपनी कल्याण यात्रा का आरंभ करने वाले थे। घनश्याम कहाँ है? यूं तो रोज सरयू स्नान के बाद घर लौट आते थे, किंतु अब तो पूरा दिन मंदिरों में ही बिताने लगे हैं। ऐसा कब तक चलेगा? पिताजी उसे मेरे भरोसे छोड़ गए हैं। लोग कहेंगे मुझे भाई की चिंता ही नहीं है। अभी खोज लाता हूँ उसे। भोजन तो करके जाइए। नहीं नहीं, अब तो लौटकर उसके साथ ही भोजन करूंगा। अरे रुकिए, घनश्याम, पिताजी के जाने का दुख मुझे भी है, मगर इसका यह मतलब तो नहीं कि जीवन भर उसका मातम मनाते रहें। छोड़ो ये उदासी और घर चलो। बड़े भैया, संसार से मेरे सारे बंधन टूट चुके हैं। कहीं किसी से भी मेरा लगाव नहीं रहा। माँ और पिताजी ने मुझे पहचान लिया तो उन्हें मुक्ति दे दी। अब जो जो मुझे पहचान लेंगे, मैं उनकी मुक्ति के द्वार खोलूंगा। मेरा जन्म अनंत जीवों की मुक्ति के लिए ही तो हुआ है। मेरे पास तेरी ज्ञान की बातें सुनने का समय नहीं है, समझा? अब से घर के बाहर पैर रखा ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। घनश्याम पर आप इतनी सख्ती मत कीजिए, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। नहीं सुहासिनी, पिताजी के जाने के बाद वो किसी की नहीं सुनता। कुछ भी बोलो तो ज्ञान की बातें करने लगता है। उससे तो बचपन से ही जीवन से विरक्ति रही है। विरक्ति वगैरह कुछ नहीं है सुहासिनी। अभी उसका ब्याह करा दूं ना तो सारी विरक्ति, वैराग्य, ये ज्ञान ध्यान रुई की भांति हवा में उड़ जाएगा। तो करवाते क्यों नहीं? हाँ लेकिन वो, हाँ, खंभारिया गांव के निहार मिश्र अपनी बेटी के लिए कब से पीछे पड़े हैं। वो तो चंद्रकला को लेकर हमसे मिलने अयोध्या आना चाहते हैं। फिर तो तुम कल ही उन्हें बुला लो। हो सकता है चंद्रकला अपनी कला से घनश्याम को बांधने में सफल हो जाए और घनश्याम जीवन भर हमारे साथ रहे। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। उनसे कल ही बात करूंगा। चलो भोजन ले लो, रात बहुत हो गई है। तुम्हारे भैया और इच्छाराम तो भोजन करके कब के सो गए। तुम्हारे हाथों का ये अंतिम भोजन ले रहा हूँ भाभी। अच्छा देवर जी, तो आपने मेरी और अपने भैया की बातें सुन ली। अभी तो केवल मंगनी आई है, ब्याह लगन तो अभी बाकी है। फिर मेरे हाथों की रसोई को तिलांजलि देना। सुवासिनी को क्या पता था